तो ये है वेंसडे एपिसोड नंबर 3 और एपिसोड नंबर 2 के लास्ट में हमने देखा था कि किस तरह से वेंसडे एक खुफिया लाइब्रेरी में पहुंच जाती है जहां पर उसको किडनैप कर लिया जाता है। इसके बाद जब वेंसडे होश में आती है और जब किडनैपर अपने मुंह पर से मास्क हटाते हैं तो वो लोग और कोई नहीं वेंसडे के क्लासमेट ही होते हैं, जिसमें बियंका और जेवियर भी होते हैं। तो अब वो लोग वेंसडे को बताते हैं कि ये एक सीक्रेट लाइब्रेरी है जो काफी सालों से यहाँ पर है, जिसके बारे में कुछ ही लोगों को पता होता है और यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं इन सबको डार्क साइड बोला जाता है। अब उन लोगों के पूछने पर वेडनेसडे उनको बताती है कि वो एक बुक ढूंढ रही थी जिसे ढूंढते ढूंढते वो यहाँ तक पहुंच गई है। अब इसे सुनकर वो सभी लोग वेडनेसडे को भी उसी ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं, मगर वेडनेसडे इस सब के लिए मना कर देती है और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वेडनेसडे उस बुक में उस जगह को ढूंढ लेती है जहाँ से रोवन ने उस पेज को फाड़ा था और जब वो उस पेज को उस जगह पर लगाती है तो वो पेज पूरा हो जाता है, जिसमें वेडनेसडे देखती है उसके साथ एक इंसान खड़ा है जिसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता है। अब इसके बाद अगले दिन स्कूल में सभी बच्चों को शहर ले जाया जाता है एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए, जहाँ पर शहर में जाकर इन सभी बच्चों को किसी ना किसी शॉप में काम करना है ताकि उन लोगों को एक नया एक्सपीरियंस हो सके। और कुछ ही समय बाद सभी बच्चे शहर पहुंच जाते हैं, जहाँ बस से उतरते ही वेंसडे जेवियर को वो बुक दिखाकर पूछती है कि क्या वो इस बुक के बारे में कुछ जानता है। तो जेवियर उसे बताता है कि ये बुक रोवन के पास भी थी, मगर एक दिन जब उसने इस बुक को पढ़ने की कोशिश करी तो रोवन इतना ज्यादा गुस्से में आ गया कि उसने गुस्से में उसके ऊपर अटैक ही कर दिया था और वो इस बुक को किसी को नहीं देखने देता था। मगर शहर में आने के बाद किसी तरह से वेंसडे को ये पता चल जाता है कि बुक में जो वो आदमी उसके साथ में खड़ा है उसका नाम जोसेफ क्रैक्सटन है, जिसे इस शहर का गॉडफादर मतलब बसाने वाला भी माना जाता है और वो यहाँ का काफी रिस्पेक्टेड आदमी है। और आज ही के दिन शहर में उसकी एक मूर्ति लगने वाली है। अब सभी बच्चे अलग अलग शॉप्स में अपना अपना काम करने लग जाते हैं और वेंसडे भी अपने काम में लग जाती है, मगर वेंसडे को उसी जगह पर काम मिलता है जहाँ पर क्रैक्सटन की काफी सारी पुरानी चीजें रखी होती। और दूसरी तरफ यूजीन को वो बच्चे दोबारा से परेशान करने लग जाते हैं जिनसे वेंसडे की लड़ाई कॉफी शॉप में हुई थी, मगर दोबारा से वेंसडे उन सबकी अकल ठिकाने लगा देती है। जिसके बाद वेंसडे यूजीन को लेकर एक मीटिंग रूम तक जाती है और ये मीटिंग रूम वो मीटिंग रूम है जहाँ पर क्रैक्सटन की काफी सारी चीजें रखी हुई है, मगर ये जगह पहले से ही बंद होती है। मगर वेंसडे अपनी चालाकी से वो लॉक खोल देती है और यूजीन को बाहर छोड़कर खुद अंदर चली जाती है और इस जगह पर क्रैक्सटन की काफी सारी चीजें और फोटोएं होती हैं। और वहाँ पर वेंसडे एक और ड्राइंग देखती है जिसमें वही लड़की होती है जो उसे बार बार विजन में दिख रही है। इसके बाद वेंसडे वहाँ पर रखी एक और बुक निकालती है और ये बुक उसी लड़की की होती है जो उसके विजन में आती है, मगर वेंसडे के सही से देखने पर उसे पता चलता है कि ये बुक नकली है। मगर तभी वहाँ पर वो औरत आ जाती है जो उस जगह की देखभाल करती है। वो वेंसडे को चोरी चुपके अंदर घुसने की वजह से काफी गुस्सा होती है, मगर जब वेंसडे उससे पूछती है कि ये बुक तो नकली है तो वो उसे बताती है कि कुछ ही समय पहले यहाँ से ओरिजिनल बुक चोरी हो गई, जिस कारण से उन लोगों को यहाँ पर एक नकली बुक लाकर रखनी पड़ी। और साथ में वो उसे ये भी बताती है कि ये जगह भी नकली है और क्रैक्सटन की मीटिंग करने की असली जगह जंगल में किसी जगह पर है। दूसरी तरफ हम लोग ई-नेट को देखते हैं जो एक एजेक्स नाम के लड़के के साथ में ई-नेट एजेक्स को काफी ज्यादा पसंद करती है और वो काम के बीच में एजेक्स से अपने साथ डेट पर चलने को पूछ लेती है, जिसके जवाब में एजेक्स भी हाँ कर देता है। दूसरी तरफ अब वेंसडे उस शहर का मैप लेकर टाइलर के पास पहुंचती है क्योंकि उसे लगता है कि टाइलर शायद क्रैक्सटन का असली मीटिंग रूम कहाँ है वो बता सके, और टाइलर उसको ये बात बता भी देता है। इसके बाद उसी रात वेंसडे उस जंगल में उस मीटिंग रूम की तलाश में किंग के साथ निकल जाती है और उसे वो मीटिंग रूम मिल जाता है। मगर उस मीटिंग रूम में लोगों को एक बूढ़ा आदमी मिलता है क्योंकि इस जगह के खाली होने के कारण वो बूढ़ा आदमी इसी जगह पर रह रहा होता है। तो वो वेंसडे को देखते ही उसे वहाँ से जाने को बोलता है, मगर वेंसडे किंग को बोलकर उस आदमी को वहाँ से डरा कर भगा देती है। मगर इस जगह पर भी वेंसडे को कोई खास चीज नहीं मिलती है और वहाँ से निकलते समय वेंसडे को दोबारा से विजन आ जाती है और इस बार वेंसडे समय में काफी पीछे पहुंच जाती है और यहाँ पर वो अपनी उसी हमशक्ल और अपनी पूर्वज गुडी एडम्स को देखती है और वो यहाँ पर ये देखती है कि क्रैक्सटन स्पेशल पावर वाले लोगों से काफी ज्यादा नफरत करता है और आज के दिन वो उन सभी लोगों को इकट्ठा कर जिंदा जलाने वाला है। मगर गुडी एडम्स उसको काफी रोकने की कोशिश करती है, मगर वो नाकाम रहती है और क्रैक्सटन सभी को एक साथ जला देता है, जिसके तुरंत ही बाद वेंसडे होश में आ जाती है। अब वो इस विजन के बाद समझ जाती है कि जिस इंसान को ये शहर के लोग सबसे महान इंसान समझते, सभी सुपर पावर वाले लोगों से नफरत करता था, उसने बेरहमी से सबको मारा है। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से मॉन्स्टर आ जाता है, मगर वो दोबारा से वेंसडे को कोई भी नुकसान पहुंचाए बिना वहाँ से भाग जाता है। फिर इस बार हिम्मत करके वेंसडे उसका पीछा करती है और वो धीरे धीरे मॉन्स्टर के पैरों के निशानों को फॉलो कर ही रही होती है कि वो देखती है कि अब वो मॉन्स्टर के पैरों के निशान अपने आप इंसानों के पैरों में बदल गए हैं, जिससे उसे साफ पता चल जाता है कि ये मॉन्स्टर कोई ना कोई सुपर पावर वाला इंसान है। पर तभी वहाँ पर जेवियर आ जाता है। तेज बारिश के कारण तभी पैरों के निशान मिट जाते हैं। अब वेंसडे को जेवियर पर काफी ज्यादा शक होता है कि ये यहाँ पर अचानक से कैसे पहुंच गया, मगर वेंसडे के पूछने पर जेवियर बोलता है कि उसने वेंसडे को यहाँ आते हुए देख लिया था, इस कारण से वो पीछा करते हुए यहाँ पहुंच गया। जिसके बाद वेंसडे जेवियर को बताती है कि वो मॉन्स्टर सभी को मार रहा है, वो कोई ना कोई सुपर पावर वाला इंसान
इंसान है, क्योंकि उसने मॉन्स्टर के पैरों के निशान इंसान के पैरों के निशान में बदलते हुए देखे हैं। इसके बाद वेंसडे जेवियर को ये भी बोलती है, जिस इंसान को ये शहर के लोग काफी महान इंसान समझते हैं, उस इंसान ने सभी स्पेशल पावर वाले लोगों के साथ काफी गलत किया है। मगर जेवियर बोलता है कि ये पुरानी बात है और उसने इस शहर के लिए काफी कुछ किया है। अब सभी लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, जहाँ पर आज के दिन टेक स्टोन की मूर्ति का उद्घाटन होने वाला है। और अब वेडनेसडे इस मूर्ति को किसी भी हाल में लगने नहीं देना चाहती, क्योंकि उसने विजन में देख लिया कि ये आदमी इस लायक नहीं है। तो वो थिंग के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है, जिसमें थिंग मूर्ति के आसपास पानी में पेट्रोल डालकर आग लगा देता है। इस कारण से वो मूर्ति जलना शुरू हो जाती है और पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। इसे देखकर वेंसडे काफी ज्यादा खुश होती है और वो उस मूर्ति को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। मगर वेंसडे को देखकर प्रिंसिपल बात समझ जाती है कि ये काम वेंसडे का ही है। वो वेंसडे को अपने रूम में बुलाकर उसे काफी ज्यादा डांटती है। वो बताती है कि उसे पता है कि ये काम उसी ने किया है, मगर वेंसडे को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो उसे बताती है कि वो इंसान इस चीज के लायक ही नहीं है। मगर प्रिंसिपल उसे बोलती है कि उस बात को 400 साल हो चुके हैं और अब उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन प्रिंसिपल के पास वेंसडे के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं होते हैं। सारा काम तो थिंक ने किया होता है, जिस कारण से प्रिंसिपल वेंसडे का कुछ नहीं कर पाती है और वो उसे ये बोलकर छोड़ देती है कि अब से उसकी नजर उसी के ऊपर रहेगी। अब हम दोबारा से वही मीटिंग रूम देखते हैं, जहाँ पर वेंसडे को कुछ भी नहीं मिला था और हम दोबारा से उसी बूढ़े आदमी को देखते हैं, दोबारा से मीटिंग रूम में आ चुका है और वो अपने साथ लाए एक कैमरे में बैटरी डालकर उसे स्टार्ट ही कर रहा होता है कि वहाँ पर वो मॉन्स्टर आकर उस पर अटैक कर देता है। उसके हाथ से वो कैमरा जमीन पर गिर जाता है, इस कारण से वो कैमरा काफी सारी फोटोएं खींच लेता है उस मॉन्स्टर की। जिसके कुछ ही देर बाद वहाँ पर पुलिस पहुंचती है और उन्हें वो कैमरा मिल जाता है, जिसके अंदर की फोटोज निकालने के बाद पुलिस ऑफिसर को उस मॉन्स्टर की फोटो मिल जाती है। पुलिस ऑफिसर को भी पता चल जाता है कि ये काम कोई मॉन्स्टर कर रहा है और यहीं पर एपिसोड नंबर 3 खत्म हो जाता है।